मुंह खोलो। अम्मी खाओ, ये सब बस खत्म कर कर। देना। हशर देखो, अपना पीली जर्द हो गई हो तुम 2 दिन में। जल्दी से खाओ और उसके बाद मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी। अम्मी आपने कल से मेरी 10 बार नजर उतार ली है। कुछ भी नहीं पता तुम्हें, एक दफा मिर्चों में से धांस नहीं आई। अल्लाह जाने किस हासिद की नजर है, मेरी बच्ची को और मेरे घर की खुशियों को लग गई है। अम्मी आप ये सब छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि अब अभी तक इस घर में है, क्या आप लोग उसकी माफी मांगने पर उसको माफ कर देंगे, उसको इस घर में रहने देंगे? मुझे तो हैरत है अब्बा जी पे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे बर्दाश्त कर ली है। उसने मुझ पर हाथ उठाया, आपकी लाडली बेटी पर। हमारे भाई की औलाद से जीने का हक भी छीन लिया उसने। अम्मी क्या उसके एक लफ्ज माफी से सब ठीक हो जाएगा? देखा नाज़ो, मुझे नहीं लगता उमर उसे कभी माफ करेगा। उमर चाहे जितना भी मेहरबान और नरम दिल हो, अपनी औलाद का कत्ल तो माफ नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, तुम अब्रिश के घर होकर आओ, तुम्हारा दिल थोड़ा बहल जाएगा। किन सोचों में पड़ गई, निकलो इन सोचों से बाहर और उसकी फिक्र नहीं करो। उसने जो किया है उसके बाद मैं उसे इस घर में टिकने नहीं दूंगी। खाओ। अब इसे क्या हो गया? हेलो यार, ये तो फिर खराब हो गई। दे दूंगा पुराने पैसे। अब हुआ क्या इसको? क्या वो कहां पे होता है? हाँ खोल रहा हूं। ठीक ही लग रहा है। ओके ओके भाई। अबू, मैं बाइक को ठीक कर लूं? थोड़ी देर इंतजार करें फिर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम जज्बाती आदमी हो। कैसी बातें कर रहे हैं अबू? मैं भाई हूं मरियम का, और अगर आप अकेले गए तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। आपको उनसे अभी तक इतना अच्छा गुमान क्यों है? अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे अबू? मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। तो बस, मुझे बहस नहीं करनी। बेटी के घर बाप को, भाई को अपनी इज्जत अपने हाथों से पेश करनी होती है, तुमसे नहीं होगा। बस इन्हीं बातों ने लड़के वालों को अंधाता बना रखा है। मैं जाऊंगा आपके साथ, और अगर आज उन्होंने आपके साथ या आपकी बेटी के साथ किसी किस्म की कोई भी बदतमीजी की तो मैं उन्हें नहीं बख्शूंगा। इसीलिए, बस इसीलिए इनकार कर रहा हूं। तुम्हारी मौजूदगी में बनती बात भी बिगड़ सकती है। आप कुछ भी कह लें अबू, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। ले फिर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दे। अबू अब आप ये ज्यादती कर रहे हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपको छोड़ने चला जाता हूँ। बाहर खड़ा इंतजार करता रहूंगा आपका। वहां धूप और गर्मी में खड़ा रहेगा। मुझे जाने दे मेरे बेटे। मेरे बाद ये सारे मामला तू नहीं तो संभालने हैं। अजीब मंतके हैं इस जनरेशन की भी, जो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटते।
अबू, मरियम बाजी, आपके अब्बू आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अब्बू? जी। मरियम बाजी, आपकी हालत कुछ खराब लग रही है, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, बस पानी ला दो मुझे। यार दीन मोहम्मद, कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कहना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरियम इस कदर बेरहम और बदतमीज है। बहुत मायूस किया है उसने मुझे। मुझे नहीं पता ये सब आप क्यों कह रहे हैं साहब। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी बेटी इतनी रहमदिल है कि वो किसी चूंटी को भी ना मारे। और बदतमीज, उसका तो उसे पता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम बेटा। मरियम, क्या हालत बना ली है तुमने? क्या हालत कर दी आप लोगों ने इसकी साख? इस घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है, मेरी बेटी के लिए रोटी की कमी हो गई। दीन मोहम्मद, आप मेरी बात सुने इसाक, इसने गलती की है या नहीं, इसे इंसान तो समझते हो आप। मैं ठीक हूँ अब्बू। क्या खाक ठीक हो? क्या मैं जानता नहीं हूं कि अगर कोई तुमसे खाने का ना पूछे तो तुम्हें खाने की जरूरत बयान करने की आदत नहीं है? अंकल, आप बात का रुख मोड़ रहे हैं। हमने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप अपनी बेटी की तरफदारियां करें या मेरे अब्बा के साथ। सारे भाड़ में गई तुम्हारी बात और तुम्हारी बात का रुख। अब हर बात से पहले इंसानियत की बात होगी। दुनिया की कोई जेल कैदियों को इंसानी हक से महरूम नहीं रखती। तुमने मेरे जिगर के टुकड़े की हालत कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक, तुम्हारे सारे एहसानात का। और उमर साहब, मैं अपनी बेटी को खुद यहां से लेके जाऊंगा। चलो। मेरा तो यही घर है ना, और मैं यही रहूंगी।
जितनी भी गलत फहमियां थी मैंने सबसे माफी मांग ली है और अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है अब्बू। ऐसी होती है बेटियां। घर बेटे एक बात याद रखना, तुम्हारे बाप का घर वो घर है जहां से कोई तुम्हें जाने का नहीं कह सकता, कभी भी नहीं। बेटी